हम तो ईश्वर से कहते हैं आनंद पांडे भैया जैसा हर व्यक्ति को इसी प्रकार से सोच रखनी चाहिए। जो भी कमाए धर्मार्थ कार्यों में अपने धन का उपयोग करे, जो भी हो सके अपने परिवार के पालन के बाद। और इससे क्या है कि आनंद पांडे का नाम हुआ, पूरे परिवार का नाम हुआ, पूरे आनंद भैया ने पूरे प्रतापगढ़ जिला का नाम किया, उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। और ईश्वर करे इसी प्रकार से आनंद पांडे। काव्या पांडे। काव्या पांडे कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज से आया। आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि राजन जी महाराज की आप चित्र बना दें? क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी की बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसकी बनाए जो हमारे धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। ये बात, ये इसलिए आपने बनाया। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की समय मौजूदगी है कुंडा के परानूपुर गांव में। परानूपुर वही गांव जो पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा में है। चर्चा में यूं भी है कि आप ये मकान देखिए, ये राजन जी महाराज के लिए स्पेशल बनवाया गया था रुकने के लिए। और इसी मकान में ऐसा पहले प्रस्तावित था कि महाराज जी होटल से आएंगे, लगातार कथा करेंगे, लेकिन आनंद पांडे जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो राजन जी महाराज से मिलना चाहते हैं वो होटल में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए स्पेशल राजन जी महाराज के लिए बनवाया गया। आज राम कथा का अंतिम दिवस यानी 19 अक्टूबर को राजन जी महाराज की कथा यहाँ समाप्त हो गई है परानूपुर में, लेकिन राजन जी महाराज अपने आवास में रुके हैं। आप देखिए भक्तों की भीड़, जिस तरह से पूरी कथा में लगातार लाखों लाख की भीड़ उमड़ती रही है। और प्रतापगढ़ के अलग अलग हिस्सों में कथाएं बहुत हुई है, श्रीमद् भागवत से लेकर राम कथा तक, जहां रामपुर खागल पट्टी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे। लेकिन जितनी चर्चा राजन जी महाराज की और इस परानूपुर में होने वाली कथा की हुई है, उतनी शायद प्रतापगढ़ में अब तक होने वाली कथाओं की नहीं हुई है। हमारे बीच में आप भक्ति का भाव कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप ये देखिए, ये राजन जी महाराज की ख्याति है और ये चर्चा है कि देखिए किस तरह से फोटो में उकेर दिया है इस लड़के ने, और राजन जी महाराज के गेट के सामने ही खड़े हैं। क्या नाम है? हर्षित मिश्रा। हर्षित, ये कब बनाया आपने? ये हमने नहीं, ये मेरा दोस्त है, हम लोग प्रयागराज में रहते हैं और वहाँ से आए हैं, और मेरा घर टिकुरी में यहीं पर, तो ये बनाया है। तो इसके मन में ऐसा क्यों भाव आया कि ऐसा? हम लोगों ने रील देखी फोन पे, तो इसने सोचा कि तुम्हारा गाँव वहीं पर है, चलते हैं, बनाएंगे और महाराज जी को भेंट के स्वरूप में देंगे। अच्छा, तो महाराज जी से आपकी मुलाकात? जी नहीं, सुबह से आए 8 बजे से इधर उधर टहल रहे हैं, बिना पानी पिए कुछ भी किए, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर आगे पीछे टहल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मिलेंगे पता नहीं कब होगी वो। तो आपको क्या उम्मीद है कि महाराज जी आपसे मिले? हमको तो लगता है कि अगर महाराज जी देखेंगे तो मिलेंगे, बट उन्होंने अभी देखा ही नहीं, क्योंकि रुके ही नहीं, एक बार भी कोई जा ही नहीं दे रहा ऊपर तक, आगे तक। अच्छा, सुबह से आए हुए हैं। सूचना का भी अभाव है कि अभी आप तक आपकी बात महाराज जी तक नहीं पहुंची है। हाँ। लेकिन आपने, कैमरामैन को चाहूंगा कि जूम करिए, वो बहुत तस्वीर उतारी है राजन जी महाराज की। दोनों तस्वीरों को आप देखिए, हर्षित मिश्रा प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये आप इस भाव से, ये फोटो केवल प्रतीकात्मक है राजन जी महाराज की, क्योंकि राजन जी महाराज अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है, लेकिन ये चेहरे, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि लंबे समय तक राजन जी महाराज को कुंडा परानूपुर की धरती लंबे समय तक याद रखेगी, इस बात के लिए कि जो कथा, राम कथा राजन जी महाराज ने यहाँ की है, वो न केवल दिमाग पर छाप छोड़ी है बल्कि दिलों तक उतर गए हैं। उसकी एक वानगी है ये तस्वीर, ये दिखाती है कि किस तरह से हूबहू तस्वीर को उकेरा है राजन जी महाराज ने। जो पिछले 1 हफ्ते 9 दिन यहाँ कथा की है, उससे बच्चे बड़े बुजुर्गों के दिल में उतर गए हैं, और उसी की एक वानगी है। यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद राजन जी महाराज यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि कथा का समापन हो गया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से आखिरी दर्शन के लिए महाराज के व्याकुल हैं। यहीं पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? अविनाश मिश्रा। अविनाश, क्या देख रहे हैं, पूरी कथा कैसी रही अब तक? जो हमने उत्तर प्रदेश में बहुत सी कथाएं देखी है, लेकिन ऐसी कथा आज तक हमने अपने इतिहास में नहीं देखी। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की ये सबसे बड़ी कथा है। बोलो सिया रामचंद्र की। ये जो भीड़ लगी हुई है, क्या नाम होता है जी? अल्पनाथ त्रिपाठी बाघरा है। इस कथा को लेकर क्या कहेंगे सर? पूरी इलाके में लगातार प्रतापगढ़ जिले में चर्चा रही है जी। ये क्या मानते हैं कि इस तरह की कथा नहीं हुई थी? ईश्वर की कृपा, आनंद भाई का प्रेम और महाराज जी, राजन महाराज का ये दया,
इनके अनुनय को स्वीकार किया। हमारे प्रतापगढ़ में आकर के इन्होंने वो प्रेम दिया, राम के आदर्शों को उन्होंने बताया, 9 दिन कथा कहा, सारे लोग प्रेम पूर्वक ओतप्रोत हो गए हैं और ऐसे उत्तर प्रदेश में कहीं कथा नहीं हुई। एक चीज और सर जानना चाहते हैं, बहुत लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि आनंद पांडे ने जिस तरह से धर्मार्थ के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है, बहुत सारे लोग हैं पैसे वाले, लेकिन इस तरह से धर्म के लिए कोई खर्च करने वाला नहीं। ये बात भी आनंद पांडे की लगातार चर्चा। ये आनंद पांडे का माँ बाप की इनके ऊपर कृपा और इनके पूर्व जन्म की इनकी तपस्या थी। धन तो लोग कमाते हैं, लेकिन खर्च करना धर्मार्थ कार्यों में इन्होंने बहुत उत्तम काम किया। और हमारी हर कथा में इस बात को कहा जाता है कि अपनी आय का 10वां हिस्सा आप धर्मार्थ में लगाइए, लेकिन जिस तरह से आनंद पांडे ने लगाया है ऐसा कहीं रोक टोक रहा नहीं है। पैसे को पानी की तरह बहाया है, लेकिन मैं पानी की तरह नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि सब ईश्वर का ही। हम तो ईश्वर से कहते हैं, आनंद पांडे भैया जैसा हर व्यक्ति को इसी प्रकार से सोच रखनी चाहिए। जो भी कमाए धर्मार्थ कार्यों में अपने धन का उपयोग करे, जो भी हो सके अपने परिवार के पालन के बाद। और इससे क्या है कि आनंद पांडे का नाम हुआ, पूरे परिवार का नाम हुआ, पूरे आनंद भैया ने पूरे प्रतापगढ़ जिला का नाम किया, उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। और ईश्वर करे इसी प्रकार से आनंद पांडे अगले वर्षों में भी, अगले बारों में भी अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाएं और प्रताप की घर धरती को धन्य करते रहें, ये मेरी शुभकामना है। एक सवाल और रहेगा सर कि जैसे धन और बल किसी के पास हो जाता है तो मदान हो जाता है। आनंद पांडे से लगातार दिन भर में हजारों लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो आनंद पांडे पहले थे वही विनम्रता और सहजता आज भी है उनके। बहुत सुंदर बात आपने कही। आनंद पांडे जी जब से प्रचार प्रसार शुरू किए हैं, हर जगह जाकर के प्रेम पूर्वक अपने पत्र को बांटे हैं, लोगों को आमंत्रित किए हैं और कथा के बाद तक जब भी जो इनसे मिला है हंसते हुए मिले हैं। ऐसे उदार दिल आनंद भैया को बार बार नमन। अभी जो हमारी कल बात हुई उसमें कह रहे हैं कि आने वाले समय में 4-5 वर्षों में हम यहाँ जया किशोरी जी या फिर धीरेन्द्र कृष्णासी कुछ न कुछ इस तरह से इस धरा पर होता ही रहेगा। ईश्वर करें इनकी मनोकामना पूरा हो, ईश्वर करें इनकी मनोकामना पूरा हो। क्या कहेंगे महाराज जी? ये कहना चाहते हैं धीरेन्द्र पांडे की जो माँ है, इनको क्या क्या हम लोग बोल दें वो थोड़ा है। जय श्री राम। माँ की कोख। क्या मानते हैं कि माँ बाप धन्य हुए ऐसे सुपूत को जब? अरे 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 क्या बात है, मैं बोल नहीं पा रहा, तो मैं गदगद हूँ कि मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ और इस परिवार को नमन बंदन करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ, शंख ध्वनि करता हूँ। कर दीजिए इसी बात महाराज जी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें हैं कुंडा के परानूपुर गांव में जो काम किया आनंद पांडे ने। राजन जी महाराज को बुलाकर न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा गाई गई 9 दिन, बल्कि लोगों के दिलों में जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात किया है, इसी में एक तस्वीर और भी है। एक तस्वीर अभी हम आपको दिखाएं कि जिसमें राजन जी महाराज के चेहरे को हूबहू बनाया गया है। यह दूसरी तस्वीर है जो राजन जी महाराज के चेहरे को हूबहू बनाया है। बढ़िया, आपने ही बनाया है? हाँ। क्या नाम है आपका? काव्य पांडे। काव्य पांडे। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज से आया। आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि राजन जी महाराज की आप चित्र बना दें? क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी की बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसकी बनाए जो हमारे धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। ये बात, ये इसलिए आपने बनाया। आपकी मुलाकात हुई महाराज जी से? अभी तो नहीं। अभी नहीं हुई है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महाराज जी के चित्र बनाए हुए हैं और हूबहू आप तस्वीरें में देख रहे हैं कैमरे में कि राजन जी महाराज का हूबहू तस्वीर बनाई है इस बिटिया ने, लेकिन अभी इसकी मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि भीड़ इतनी है, भक्त इतने हैं, चाहने वाले इतने हैं कि राजन जी महाराज भी अभिभूत होंगे। 16 साल का उनका कथा कहने का जो अनुभव रहा है, उसमें पहले दिन कथा के कहा था उन्होंने कि इस तरह की भीड़ हमने कभी नहीं देखी अपने जीवन में। तो ये कुंडा और परानूपुर धरती की धन्य है, यहाँ धन्य है यहाँ के लोग जिस तरह से 9 दिनों तक न केवल इस कथा में बने रहे, बल्कि जब आज अंतिम दिन राजन जी महाराज यहाँ से जाने वाले हैं, तब तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से। कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार तस्वीरों को जूम करें और दिखाएं कि महाराज जी के अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से लालायित है यहाँ परानूपुर के भक्त। तमाम दूर दूर से न केवल प्रतापगढ़ बल्कि इलाके कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज और भदोही, रायबरेली यानी आसपास के जितने भी जिले हैं सब
सभी जिलों से लोग आते रहे हैं, लगातार कथा सुनते रहे हैं, लेकिन जब आज राजन जी महाराज जा रहे हैं तो भाव विभोर है। कई चेहरे ऐसे भी हैं जो तस्वीर लिए खड़े हैं, महाराज जी से अब तक मुलाकात नहीं हुई पाई है। यह आनंद पांडे का ही श्रेय है कि जिन्होंने परानूपुर की धरती पर राजन जी महाराज को बुलाया और बल्कि लोगों को यहां दर्शन भी कराया और कथा भी सुनवाई है और आगे भी आश्वासन दिया है कि आने वाले 4-5 वर्षों में देश के जो प्रसिद्ध कथावाचक सर्वश्रेष्ठ है उनको बुलाएंगे। मैं संत बाबा राजाराम जी मुरलीधर दास आपके एयरपोर्ट फुरसागंज पूरे भदैया का निवासी हूँ। मैं भिक्षाटन कर कर यहाँ तक आया और भिक्षाटन ही मेरा कर्म है। जय श्री राम। महाराज जी से मुलाकात हुई आपकी? एक दिन हुई है, आज मैं चाहता हूँ फिर हो जाए। अच्छा, हाँ एक दिन हुई है। व्यस्तता ज्यादा है आज। कोई बात नहीं, मिल गया दर्शन, औरों को मिले। तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, इसी में राजन जी महाराज जो पिछले 9 दिन यही निवास करते रहे हैं और अपने भक्तों से मुलाकात भी करते रहे हैं, लेकिन व्यस्ततम समय है क्योंकि देश के बड़े कथावाचक में है और इसके बाद ऐसी जो सूचना मिल रही है कि यहाँ से निकलने के बाद सीधा झारखंड की राजधानी रांची में कार्यक्रम है राजन जी महाराज का, वहां जाना है, तो इसलिए व्यस्तता बहुत है। लेकिन भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है इसलिए कि या तो धूल मिल जाए चरणों की या तो दर्शन हो जाए, दोनों में सुकून है लोगों को। यहाँ जो भक्त हैं जो 9 दिन लगातार राजन जी महाराज की कथा सुने हैं वो अंतिम दर्शन के लिए लालायित है। कैमरामैन के साथ मैं मनीष मिश्रा, सार्थक न्यूज भारत के लिए परानूपुर से खास रिपोर्ट।